सुनो, देखो अपना जो हमारे पास है अगला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे तीन चीज के बारे में। मुहरे, ठीक है, उसके बाद है लिपि तथा बाट। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं और क्या क्या होता है। मेरे पास है मुहरे और मुद्रांकन। मुहरे मेरे पास क्या होते हैं, देखो मुहरे, उसके बाद क्या बोला है, मुद्रांकन। मुद्रांकन क्या होता है, मुद्रा वगैरह। ठीक है, कोई सी जो उस टाइम पे मुद्रा चलती थी ना, उसकी बात चल रही है। बात तुम्हारी क्या बोला, मुद्रा, पैसा। ठीक है, जो उस टाइम पे मुद्रा के रूप में चलाई जाती है। कह रहे कि मुहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मतलब कि बनाने के लिए किया जाता था, मतलब के लिए होता था। भाई ये बात हमारी मैंने पहली लाइन पता लगी कि जो मेरे पास है मुहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों करते थे। ये जो हमारे पास ना जो लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से सामान खरीदने या फिर बेचने, पैसे का उपयोग तो इसलिए करेंगे ना। ठीक है, तो मुहरे और मुद्रांकन मतलब पता लगा। सुनो, क्या कल्पना कीजिए कि कह रहे भाई, कल्पना करने मतलब मान लो, एक बार मन में सोचो। कह रहे कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया है। ठीक है, एक ना मतलब कि सामान से भरा हुआ थैला एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया है। उसके बाद कह रहे कि उसका मुख रस्सी से बंधा गया है और गांठ गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक 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 या अधिक मोहरों से दबाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अब ना जो उसका मतलब जिसके अंदर सामान रखा है ना, उसको क्या करें कि भाई पहले गहरी मिट्टी से दाब दिया, पहले मतलब गांठ लगा दिए, गांठ लगाने के बाद उसके ना मिट्टी लगा दी, फिर जाके मुहरे लगा दिए। जो मोहर वगैरह, भाई बोलो अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना भाई जो मोहर वगैरह ना मतलब कि इसको स्टैंप वगैरह बोला जा रहा है। ठीक है, स्टैंप वगैरह समझ रहे हो। एक मतलब कि वैसे ना, वैसे इसको मुद्रांकन बोल सकते हैं, मतलब कि वैसे भाई पैसे का तो बोला नहीं जा रहा है, मतलब कि ये जो पैसे की बात है ना, मुद्रा, मुद्रा पैसे को बोला जाता है वैसे, ध्यान रख के चला। सुनो, कह रहे कि हम्म कह रहे उसका मुख रस्सी से बांधा गया है और गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया। भाई मोहरों से मतलब कि ना निशान से ऐसा करके हाँ, ठीक है, छाप दिएगा। तो मैं साइड में चित्र दिख रहा है वाला। ठीक है, तो ये चीज बता रहे हो। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि जिससे मिट्टी पर मोरों की छाप पड़ रही। ठीक है भाई, जो गीली मिट्टी है ना, उस पर क्या मोरों की छाप पड़ जाती है। कह रहे कि यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अचूर मतलब कि अक्षुण्ण रहा, इसका अर्थ है भाई मतलब कि अक्षुण्ण रहा, इसका मतलब बिना छुआ रहा, मतलब कि किसी ने खोला नहीं इसको। बताओ अगर उसको उसको हटा देंगे दोबारा चिपकेगा थोड़ी ना। तो हाँ वही यहाँ पे भी कह रहे कि मुद्रांकन अछूत रहा, तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता किया, मतलब कि पता चल जाता। देखो अब यहाँ पे ना इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहे कि अगर मोहरे नहीं थे, भाई यहाँ पे मोहरे ना मोहर है, मोहर समझते हो, मोहर लगा दिया, यहाँ पे मोहरे मोहर है। ठीक है, तो भाई अब क्या है कि मोहर लगा दिए, तो इस मोहर से ये पता लग जाता है कि हाँ भाई ठीक है, मतलब अगर मोहर नहीं हटाया ना, हम क्या समझेंगे भाई कि यहाँ पे जो है क्या कि सामान को किसी ने छेड़ा नहीं है। उसके बाद भाई मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता, मतलब कि जो मुद्रांकन जो किया गया ना, जो छाप मारी गई है, उससे ये बात भी पता लगता है सामान भेजा किसने है। बात समझ में आ गई। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई अब ना तुम्हारे एक पासपोर्ट पे उस पर स्टैंप लगा है। ठीक है, उस पर लिखा SBI, स्टैंप पे क्या लिखा है, SBI। तो अच्छा SBI बैंक का, ये तो समझ जाओगे ना, ये तो SBI बैंक का। उसी तरीके से अगला कह रहा है कि एक रहस्यमय लिपि, भाई लिपि वैसे भाषा होती है। ठीक है, देखो कह रहे कि सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। ठीक है, भाई उसमें ना जो उसमें क्या है, कुछ भाषा में ना कुछ लिखा हुआ है। जो मोहर है ना, मोहर के ऊपर क्या भाई कुछ ना एक अलग सी भाषा में लिखा हुआ है, और जो ये दर्शाता है भाई मालिक का नाम व पदवी को दर्शाता है। मतलब मालिक का नाम बताता है कि भाई और वो किस पद पे है वो दर्शाता है, मतलब किसने भेजा उसको दर्शाता है। उसके बाद विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर जानवर, मतलब कि अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप का इसका अर्थ पता होता है। देखो भाई अब ना ऐसा है, सुनो, यहाँ पे इस मोहरे के ऊपर जो जानवर के चित्र लगे हुए हैं ना, भाई इस पे ना बताता था कि भाई इसके अंदर क्या चीज रखी है। मान लो शेर का स्टैंप लगा है, मतलब कि अंदर खतरे वाला सामान है। ठीक है, नॉर्मल से मान लो मतलब कि कोई भी नॉर्मल सी चीज है, मान लो कि एकदम प्यारा सा कुछ प्यारा सा ना कोई प्यारा सा जानवर का स्टैंप लगा है, मतलब कोई बच्चे भी खेल सकते हैं सामान से। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, तुम कभी ट्रांसफार्मर के बाहर गए हो, बिजली घर के बाहर गए हो, खंबे जहाँ पे बहुत तेज बिजली आती है वहां गए हो कभी। वहां पे तुम देखा होगा दो हड्डी लगी होती है इसका, एक बीच में कंकाल होता है। तो ये क्या खतरे का साइन है? तो इसी तरीके से उन सब पे भी क्या है कि भाई
एक ना स्टैंप लगाते थे, मोहर लगाते थे, जिससे पता लगता है भाई क्या चल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कि अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, मतलब बहुत छोटे हैं। उसके बाद उसके आगे सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। देखो भाई, ज्यादातर जो अभिलेख है ना बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन जो सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा अभिषेक है, जो सबसे लंबा जो अभिलेख है ना, उसमें क्या है भाई, 26 चिन्ह है, 26 निशान है उसके अंदर। देखो सबसे जो मेरे पास ना, देखो जो ज्यादातर ना बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर उसके आगे की बात करें, अगर उसके आगे की बात करते हैं ना, तो उसमें भाई 26 निशान है। कह रहे कि हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। भाई जिस जिस भाषा में लिखा है ना, वो उसको आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, कह रहे पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला, मतलब कि यह वर्णमाला, मतलब जो वर्णमाला लिखी है, जो भाषा लिखी है, कह रहे कि भाई ब्रैकेट के अंदर वाला पढ़ो, जहां प्रत्येक चिन्ह का एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। भाई देखो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ना जितना लोगों ने तुक्का भेड़ा है, जितना लोग, देखो पहले मैंने कहा भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया ना, लेकिन लोगों ने तुक्का भेड़ भेड़ के हल्का बहुत पता लगाया, और पता है क्या पता लगाया, उन्होंने ये पता लगाया कि भाई एक जानवर के चिन्ह का मतलब है एक लिपि। जैसे बोलते का से कबूतर एक अक्षर हो गया ना, तो वैसे ही एक जानवर का चिन्ह मतलब कि एक कोई सा लिखा हुआ है, का खा का जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे वही कह रहा है कि हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला, भाई ब्रैकेट वाला छोड़ दो, कह रहे कि वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। भाई यहाँ देखो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये कोई वर्णमाला नहीं है, वर्णमाला नहीं है इसका मतलब भाई ये कोई आ से अनार नहीं है ये सब। ठीक है, उससे अलग है। फिर सुनो, कह रहे कि लगभग 375 से 400 के बीच में, भाई आ से अनार तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, एक 375 से 400 के बीच में। अब भाई बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि इतना बड़ा थोड़ी ना होता वर्णमाला, वर्णमाला छोटी सी होती है, एबीसीडी भी काफी कम होते हैं, जो आसन है वो भी काफी कम होते हैं। ठीक है, अब कह रहे कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाई से बाई समझ लो, वो बाई से दाई होता है, यहाँ पे दाई से बाई क्यों लिखा है, इधर से लिखते थे उधर गए। ठीक है, सुनो, कह रहे कि क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ाव अंतराल है और बाई और संकुचित। यहाँ पे कह रहे कि जो हमारे पास, देखो यहाँ पे ना हमें कैसे पता लगा, अच्छा दाएं का मतलब दाया हाथ, दाया हाथ सीधा हाथ। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास बाएं का मतलब क्या है, बाएं हाथ मतलब कि उल्टा हाथ, दाया बाया, जो सीधा हाथ है ना, ठीक है, वो दाया है, और जो उल्टा हाथ है वो बाया है। ठीक है, तो ये कह रहा दाई से बाई, अच्छा दाएं से बाएं तो उल्टा ही हो गया ना। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, दाएं से, जैसे मुसलमान जो उर्दू लिखते हैं ना, वो चीज है मुझे लगा बाएं से दाएं। सुनो, तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जा रहा है। सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा हमें कैसे पता लगा कि भाई वो दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, कह रहा है क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ा, भाई जो दाई और है ना, ठीक है, जो सीधा तरफ है उस तरफ चौड़ा लिखा है, और इधर छोटा छोटा होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ मोहरों पर अच्छा ये तुम्हें बात पता लगी, हमें कैसे पता लगा कि वो दाएं से बाएं क्यों लिखते थे, इधर चौड़ा इधर छोटा होता जा रहा है, इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ा अंतराल है और बाई और यह संकुचित है, कह रहे हैं कि जिससे पता लगता है कि उत्कीर्ण ने दाई और से लिखना आरंभ किया और बाद में बाई और स्थान कम पड़ गया था। ठीक है भाई, देखो ऐसा तो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब जगह जगह कम पड़ा है मैं छोटा सा लिखूंगा, फिर तो हम पेज पे लिखते हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, भाई लास्ट में जगह कम पड़ेगा, अब छोटा सा लिखूंगा ना, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सुनो, अब भाई मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि अब हम, हाँ भाई कह रहे अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। भाई जिन जिन पर लिखावट मिली है, पहला मेरे पास है मोहरे। ठीक है, पहला मेरे पास क्या भाई, पहला मोहरे है। अगला मेरे पास है तांबा के औजार, मतलब कि तांबा से बने हुए जो भी औजार है ना, अगला मेरे पास वो है। उसके बाद अगला मेरे पास अगर रखी मर्तबानों के आंठव, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आगे तुम्हें चित्र दिखाऊंगा इसका। उसके बाद कह रहे तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, तांबे की और मिट्टी की छोटी छोटी पट्टिकाएं जिसपे लिखा जाता है। पट्टी समझते हो, स्लेट, पिट्ठू समझ लो, पिट्ठू समझते हो क्या होता है, जिससे बच्चे खेलते हैं इस तरीके से, या फिर जो टाइल लगाई जाती है। ठीक है, कह रहा तांबे, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं। ठीक, और फिर कह रहे कि आभूषण, ये तो समझता है, सब समझता है आभूषण क्या होता है। ठीक है, आभूषण। उसके बाद कह रहे कि अस्थि छड़े, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि
एक प्राचीन सूचना पट। सूचना पट का मतलब क्या होता है, जिसपे सूचना लिखी जाती है। जैसे हमारे स्कूल में भाई सूचना पट क्या होता है, जो अनाउंसमेंट बोर्ड होता है ना, उस पर लिखा होता है आज कौन से सर स्कूल नहीं आएंगे, कौन सी मैम आज नहीं आएगी, आज स्कूल में तुम सबका ब्लड टेस्ट होगा, ये सब लिखा होता है, ये सारी चीज। ठीक है, उसके बाद सुनो, कह रहे कि याद रखिए, हो सकता है कि क्या देखो यहाँ पे कह रहे हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तु पर भी लिखा जाता हो। भाई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ वस्तु जो नष्ट होने वाली है उस पर लिखा जाता है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी। भाई साक्षरता मतलब कि पहले ना लोग ना मतलब कि बहुत ज्यादा साक्षर थे, मतलब कि ज्यादा लोग ना मतलब कि पढ़े लिखे थे। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं बांट क्या होता है। ठीक है, कह रहे कि विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। सुनो भाई, जब भाई विनिमय बांटों की, भाई विनिमय का मतलब था ना सामान का लेन देन, तो यहाँ पे कह रहा है कि विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म सूक्ष्म होता है छोटा या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। भाई इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, सुनो। कह रहे कि ये बाट सामान्य चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित, ठीक है, घनाकार होते थे। भाई देखो चित्र 1.2 देखो, 1.2, एक मिनट, ये तो 1.23 है भाई, होम पे देखना 1.2, 1.2 देखो, देखा चित्र वहीं पे। भाई जो चित्र जो तुम्हारे पास 1.2 है ना, उसमें देखो सारा सारा प्लेन है ना, यहाँ पे वही कह रहा है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बाट है सामान्य चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार के होते, भाई घन के आकार के होते थे, लेकिन मान लो लंबे से बक्से के आकार के होते थे। ठीक है, एक मिनट, घन है ना, घनाभ नहीं है, घन मतलब कि चारों तरफ से बॉक्स की तरफ। ठीक, उसके बाद कह रहे कि इन बाटों के, हाँ भाई कह रहे इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी। ठीक है, मतलब कि यार एक एक होता था। भाई देखो मतलब कि द्वि आधारी का मतलब क्या है, उसके दो आधार होते थे। दो आधार का मतलब ना दो बेस, ऐसे भी खड़ा हो जाएगा और ऐसे भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास करिए एक दो चार चार आठ 16 32 इत्यादि ऐसे करके 12,800 तक। ठीक है, यहाँ पे कह रहे इतने बेस थे। यहाँ पे कह रहा है कि इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते। भाई दशमलव समझ क्या होता है, देखो यहाँ मेरे पास क्या लगा, एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, चार का दुगना आठ, आठ का दुगना 16, दूनी 32, दूनी 64, ऐसे करके 12,800 तक थे। ठीक है, उसके बाद जबकि ये मेरे पास क्या है, निचला मानदंड है। निचला मानदंड का मतलब है जो निचले का, जो नीचे का शब्द बनाएंगे ना, या तो मान लो कि एक के बराबर होगा, एक पत्थर के बराबर, या उसका दूना कर दिया दो पत्थर के बराबर, या फिर चार पत्थर के बराबर, चार के बदले आठ पत्थर के बराबर, ऐसे करके बढ़ा देते हो। ठीक है, उसके बाद कह रहे जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते। भाई दशमलव का मतलब क्या होता है, दशमलव डेसिमल, वो पॉइंट में होते थे। ठीक है, और उसके बाद कह रहे कि छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो बाट का मतलब समझ अभी तक नहीं समझे क्या होता है। भाई मार्केट जाते हो ना, वो जो सब्जी बिकती है वो एक लोहे सा रखता है, उसको बाट बोलते हैं। ठीक है, कह रहे धातु से बने बाट तराजू के फलड़े भी मिलते हैं। मंडे नहीं जाते, तो उसमें जो बाट होता है ना, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तो 1 किलो के बाट, 2 किलो के बाट, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये वाली बातें तो लगी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सुनो छोटे बाट जो है ना, जो छोटे छोटे बाट है उनको, अच्छा सुनार की दुकान पे 1 किलो का बाट होता है क्या? बहुत छोटे छोटे बाट होते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटा बाट है उसको आभूषण को तौलने के लिए क्या होता, और जो बड़े बाट होते हैं ना भाई, उसको कोई और सा सामान तौलने के लिए। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई उसके बाद ना हम इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में। ठीक है भाई, इतना एक बार सारा सारा रिवाइज करके लेके आ जाना। ठीक।